हमारी वीडियो नंबर 3 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को बताने से पहले और पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट, एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट के कुछ गोल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसको अचीव करने हैं, जिसके लिए वो काम कर रही है या फिर दूसरों से काम करवा रही है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। हमने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। क्या मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस है? क्या मैनेजमेंट पूरी तरीके से आर्ट्स है? या फिर मैनेजमेंट पूरी तरीके से मल्टीडिसिप्लिनरी है? आज हम फाइंड आउट करेंगे कि मैनेजमेंट को पूरी तरीके से साइंस के, आर्ट्स के या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी के। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, मल्टीडिसिप्लिनरी। पहले बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस क्या होती है? साइंस हम सभी ने पढ़ी क्लास 10 तक, उसके बाद किसी ने कॉमर्स ले ली होगी तो उसने साइंस नहीं पढ़ी होगी, पर उसमें यानी कि क्लास 10 तक भी हमने साइंस की बहुत सारी चीजें देखी। यानी कि साइंस में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साइंस में क्या होती है? थ्योरीज होती है। साइंस में क्या होता है? न्यूमेरिकल्स होते हैं। साइंस में क्या होता है? प्रिंसिपल्स होते हैं। ये सब वो लोगों को पता है। तो साइंस को बस मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो आप अच्छे से समझ जाओ। एक पर्सन था जिसका नाम है न्यूटन। उसने एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था, उसके अचानक एक एप्पल गिरा। सबको याद आ रहा है ना क्या, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं? लॉ ऑफ ग्रेविटी की। जैसे ही वो उसके ऊपर गिरा तो उसने देखा, अरे यार ये मेरे पर क्यों गिरी, ये मेरे पे क्यों गिरी? उसको ऐसा क्वेश्चन आया। उसने अलग अलग चीजों को ऊपर फेंकने लगा, हर चीज नीचे आ रही थी। उसको फाइंड आउट करना था कि भाई ये मेरे पे क्यों गिरा, क्या हर चीज ऐसे नीचे गिर गई क्या? उसने अलग अलग चीजों को फेंक रहा था, हर चीज नीचे गिर रही थी। तो उसने देख लिया और ऑब्जर्व कर लिया कि भैया कोई ना कोई चीज तो है, कोई ना कोई चीज तो है जो कि अर्थ के अंदर है। अर्थ के अंदर ऐसी पावर है जो हर चीज को अट्रैक्ट कर रही है अपने पास, हर चीज को खींच रही है। तो उसने उसी चीज को, उसी फोर्स को, उसी चीज को क्या दे दिया? एक नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं आज ग्रेविटी। सबको पता है ग्रेविटी। तो वैसे ही हमारे साइंस का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स। ठीक है, साइंस का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स। उन्हीं चीजों पे हम स्टडी करते हैं, उन्हीं चीजों के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट है क्या वो साइंस है? साइंस को समझने से पहले हम क्या करते हैं? एक बार उसके फीचर्स को पता करते हैं, फिर हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या जो साइंस के फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट के अंदर भी है। यानी कि जो साइंस के जितने भी फीचर है, 4 फीचर है, क्या मैनेजमेंट के अंदर भी वो 4 फीचर है? अगर होंगे, हाँ, हमारा आंसर आ गया हाँ, तो फिर मैनेजमेंट को क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले साइंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला फीचर है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जितने भी प्रिंसिपल्स बने, चाहे से वो ग्रेविटी का प्रिंसिपल हो, चाहे से वो मोशन का प्रिंसिपल हो, चाहे से वो फ्रिक्शन का प्रिंसिपल, जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं वो किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट्स पे। जैसे ही उस पर्सन के ऊपर यानी कि न्यूटन के ऊपर क्या गिरा था? एप्पल गिरा था। तो उसने अलग अलग जाके, अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग चीजों को फेंका, अलग अलग चीजों को क्या करा? ऊपर फेंका। हर चीज क्या हो रही थी? नीचे आ रही थी। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे, कभी बाल्टी को फेंका, कभी बॉल को फेंका, कभी बुक को फेंका, हर चीज नीचे आ रही थी। तो उसने देख लिया कि भैया कुछ तो है। तो हमारे जो साइंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है? प्रिंसिपल्स होते हैं, और प्रिंसिपल्स किसके बेस्ड पे होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स। दूसरा होता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स है ना वो किस पे बेस्ड होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। अभी सपोज करो मेरे आगे कोई स्टूडेंट नहीं, पर सपोज करा मेरे आगे एक स्टूडेंट खड़ा है, मैं पीछे से आया उसको धक्का दे, तो उसको जैसे ही धक्का दे तो आगे बढ़े, इसको हम क्या कहते हैं? मोशन के। तो जैसे ही मैंने उसको क्या करा? पुश किया, वो आगे चल गया। मैंने क्या करा? उसको पुश किया और वो आगे चल गया। इसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। ये कॉज का धक्का देना, इफेक्ट क्या है? उसका मोशन, उसके आगे बढ़ना। तो जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। तीसरी है यूनिवर्सल अप्लाइड। यूनिवर्सल अप्लाइड का मतलब है कि जो भी प्रिंसिपल्स बने हैं वो हर जगह पर, हमारी अर्थ में हर जगह पर इक्वली एप्लीकेबल। चाहे से इस मार्कर को मैं कोटा में फेंकूं, चाहे से इस मार्कर को मैं दिल्ली में फेंकूं, चाहे से इस मार्कर को मैं लंदन में फेंकूं, चाहे से इस मार्कर को मैं पेरिस में फेंकूं, तो हर एक मार्कर को मैं जहां भी फेंकता हूं, जो भी लोकेशन में फेंकता हूं, वो नीचे आता है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है? यूनिवर्सल अप्लाइड।
चौथा है ईच टेस्ट रिजल्ट इज वन, हर एक टेस्ट का, हर एक एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो एक जैसा है। हर एक चीज को मैंने फेंका, ऊपर फेंका मैंने मार्कर, नीचे आया। हर मैंने बॉल को फेंका, नीचे आया। मैंने बुक को फेंका, नीचे आया। यानी कि हर एक एक्सपेरिमेंट मैंने करा तो उसका जो रिजल्ट था, उसका जो टेस्ट के रिजल्ट था वो कैसा है, वन है। उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, अब तो ये तो हमने बात कर ली कि साइंस के अंदर क्या क्या फीचर्स होता है। अब बात करते हैं क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ये फीचर्स है क्या? तो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। पहला क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या प्रिंसिपल्स हैं क्या? यस, मैनेजमेंट के अंदर क्या है, प्रिंसिपल्स। पहला मैं यहाँ पे राइट लगा। अब मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स कौन सा? आपने सर ये राइट तो लगा था, हमको बता भी तो आपको मैं बताता हूँ कि मैनेजमेंट के अंदर फ्योल ने, एफडब्ल्यू ट्रेलर ने, इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं हमें, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो प्रिंसिपल्स किस पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स पे। जैसे कि एक प्रिंसिपल का मैं नाम बता देता हूँ, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का हम पढ़ेंगे, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि वो प्रिंसिपल्स बोलता है कि जब बहुत सारा काम होता है, क्या होता है, अच्छे से सुनो, जब बहुत सारा काम होता है तो वो प्रिंसिपल बोलता है कि उस काम को डिवाइड कर दो, बहुत सारे लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो फिर देखना आप चमत्कार, देखना आप मैजिक, देखना वो काम जल्दी हो जाए। यानी कि क्या बोल रहा है हमारा प्रिंसिपल, क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा वर्क है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक पर्सन को दे दो, तो वो सारे पर्सन उस छोटे छोटे काम को जल्दी से कर देंगे और आपका बड़ा काम हो जाए। वो होता है हमारा क्या, डिवीजन ऑफ वर्क। तो वो प्रिंसिपल भी किसमें बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स। अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े काम थे, वहां पर इस प्रिंसिपल को लगाया, अरे एक काम करो, काम को बांट दो, काम को बांट दो, काम को बांट दो, और रिजल्ट्स कैसे आ रहे थे, एकदम एक जैसे आ रहे थे। तो उसको क्या मानते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स मानते हैं। और हमारे हेनरी फ्योल ने उसको अपनी बुक में लिखा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल। तो हमारी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर भी प्रिंसिपल है, साइंस है उसके अंदर भी प्रिंसिपल। साइंस का प्रिंसिपल ग्रेविटी है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क है। इससे ये पहली जो फीचर है किसकी, साइंस की, वो हमारा मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है। सेकंड देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट हमने पढ़ा था कि अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकता हूं तो ऊपर फेंकता हूं तो ये नीचे आता है, ऊपर फेंकना इसका कॉज हुआ, नीचे आना इसका इफेक्ट हुआ। तो कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स। क्या हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड है? अगर हमारा काम ज्यादा है तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, अगर हमारा काम ज्यादा है तो हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या करा, कॉज क्या दिया, हमने जो काम है उसको डिवाइड किया, इफेक्ट क्या आया, वो काम बढ़ गया और वो खत्म हो गया। यानी कि मेरा बहुत सारा काम था, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, और वो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या इफेक्ट आया कि सारे लोगों ने अपना काम कर। तो यस, जिस तरीके से जो साइंस है उसके प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफेक्ट है, ऊपर फेंकते हैं हम मार्कर को, नीचे आता है, वैसे ही मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो भी कॉज एंड इफेक्ट है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है, आप प्रिंसिपल अप्लाई कर दो, आप क्या कर दो, काम को डिवाइड कर दो, उसका इफेक्ट क्या आएगा, वो काम पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो सेकंड फीचर है किसका, साइंस का, वो भी मैनेजमेंट के अंदर है। तीसरा है यूनिवर्सल अप्लाइड। जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह इक्वली अप्लाइड है। क्या है, साइंस के प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाइड है, चाहे से वो कोटा हो, चाहे से वो लंदन हो, चाहे से वो अमेरिका हो, जिस भी चीज को आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी, क्योंकि वो ग्रेविटी है। तो जैसे साइंस के प्रिंसिपल क्या यूनिवर्सल अप्लाइड है, क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सल अप्लाइड है? हाँ, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सल अप्लाइड है। जरूरी नहीं है कि जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल दिया है हमारे हेनरी फ्योल ने, वो बस डीसीएम फैक्ट्री में लगेगा जो कोटा में है, या फिर बस वो रिलायंस फैक्ट्री यूज कर सकती है, या फिर बस वो टाटा फैक्ट्री यूज कर सकती है। उसको कोई भी कंपनी यूज कर सकती है। जो भी कंपनी है, जहां भी कंपनी है, जापान की कंपनी है, चाइना की कंपनी है, या फिर अमेरिका की कंपनी, कोई भी उसको यूज कर सकता है। इसलिए जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वो भी क्या है, यूनिवर्सल अप्लाइड है, और हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स भी क्या है, यूनिवर्सल अप्लाइड। अब लास्ट, अच्छा सुनो, लास्ट हमारा है कैरेक्टर ईच टेस्ट रिजल्ट इज वन। जितने भी साइंस के प्रिंसिपल है, चाहे से वो ग्रेविटी हो, उन सभी के जो रिजल्ट्स है वो एक जैसे। पर यहाँ पर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है उनके जो रिजल्ट्स है वो एक जैसे नहीं है। वो एक जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि वो डील करते हैं किससे, ह्यूमन बिहेवियर से। और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो जैसे ही हम प्रिंसिपल लगाते हैं, कभी तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं और कभी उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टेस्ट के जो रिजल्ट आते हैं वो एक जैसे नहीं आते।
साइंस में जो टेस्ट के रिजल्ट होते हैं वो एक जैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हो वो नीचे आ रही है, तो ग्रेविटी के जो टेस्ट कराया हमने हर जगह पर एक जैसा रिजल्ट आ रहा है। पर जैसे ही हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को यूज करा, कौन सा, डिवीजन ऑफ वर्क, उसका रिजल्ट एक जैसा नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे कोटा में तो उसको यूज करा तो वहां के लोग ज्यादा मोटिवेट थे एज कंपेयर कहां के, पाकिस्तान के। वहां पे जैसे हमने उसको यूज करा तो वहां के लोग इतने मोटिवेट नहीं थे, जिसकी वजह से वो उसका रिजल्ट एक जैसा नहीं आया। तो यहाँ पर हमने बात करा कि जो मैनेजमेंट है उसके जो रिजल्ट्स है, यानी कि उसके प्रिंसिपल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो एक जैसे नहीं आते। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या मैनेजमेंट को हम पूरी तरीके से साइंस बोले या फिर ना बोले, क्योंकि यहाँ पर जो तीन फीचर है, यानी कि जो तीन फीचर है साइंस के, वो तो मैनेजमेंट के अंदर, पर एक फीचर मैनेजमेंट के अंदर नहीं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को क्या बोला गया, एप्लाइड साइंस। मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्योर साइंस नहीं, मैनेजमेंट एप्लाइड साइंस है, बिकॉज इट डील ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, जिसकी वजह से जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या है, एप्लाइड साइंस है, प्योर साइंस नहीं। तो ये तो हमने पहला क्या पढ़ ली, पहला नेचर पढ़ लिया इसका हमने, मैनेजमेंट का। अब हम बात कर रहे हैं हमारा सेकंड नेचर की, जो कि है हमारा मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट एज आर्ट। अब हम बात करें कि जो मैनेजमेंट है वो क्या आर्ट, उसका जो नेचर है वो आर्ट के नेचर की तरह है क्या। अब पहले आर्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद ये हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे जैसे साइंस की करेंगे, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे क्या मैनेजमेंट भी आर्ट है या नहीं। तो सबसे पहले आर्ट की बात करते हैं। आर्ट क्या होता है, आर्ट एक तरीके की कला होती है। एक पेंटर पेंटिंग बना रहा है वो एक कला है, एक सिंगर सिंगिंग कर रहा है वो एक कला है, एक डांसर डांस कर रहा है वो एक कला है, एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो एक कला है। तो ये सब क्या होता है, एक तरीके का आर्ट होता है। तो आर्ट के अंदर क्या होता है, एक कला होती है, एक कलाकार होता है, एक आर्टिस्ट होता है, जो कि लगातार प्रैक्टिस करके अपने आर्ट को, अपनी कला को क्या करता है, डेवलप करता है। जैसे कि डांस इंडिया डांस आपने देखा होगा, उसके अंदर जितने भी आर्टिस्ट आते हैं, जितने भी डांसर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं और अपनी कला को डेवलप करते हैं। तो आर्ट का मतलब क्या होता है, कला होती है। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आप आर्ट के फीचर की बात करें तो पहला फीचर होता है, इसके अंदर क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब बोला गया है, अगर आपको सिंगिंग सीखनी है, क्या सीखनी है, अगर आपको सिंगिंग सीखनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे, यानी कि सिंगिंग के जो स्वर होते हैं उनको आप सीखेंगे, उनको आप पढ़ेंगे। तो हमारे आर्ट के अंदर क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पहली चीज। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जो भी आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ली है, जैसे कि हमारे पास तीन स्टूडेंट थे जो कि क्या करना चाह रहे थे, आर्ट सीखना चाहते थे, यानी कि एक म्यूजिशियन बनना चाहते थे, एक उनको आर्टिस्ट बनना है, एक सिंगर बनना था उनको। तो उन तीनों ने क्या करा, सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि उन्होंने स्वर का ज्ञान लिया, किस तरीके के स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, सारे गा मा पा, वो सारा उन्होंने सीखा, थ्योरेटिकल नॉलेज ले। फिर उन्होंने वही थ्योरेटिकल नॉलेज को पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अपने हिसाब से उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से लगाया कि भैया मेरे को तो सिंगर बनना है, पर मेरे को तो क्या करनी है, रैपिंग करनी। दूसरे पर्सन ने, जो लड़की थी, उसने कहा कि भैया मेरे को तो सॉफ्ट सिंगिंग करनी। तीसरे पर्सन ने कि मुझे भी रैपिंग कर। तो दो पर्सन ने तो रैपिंग करनी है और एक पर्सन को सिंगर बनना है, कैसा, सॉफ्ट सिंगर बनना है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक पर्सन उस थ्योरेटिकल नॉलेज को, इसको उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से यूज करता है और उसको क्या करता है। तीसरा फीचर होता है प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस करता जाता है कि भैया एक रैपर है, उसने तो डिसाइड कर लिया कि भैया मैंने जो सीखा है, जो भी मैंने सिंगिंग के जो स्वर सीखे, उससे मैंने क्या बनूंगा, मैं तो रैपर बनूंगा। तो उस रैपर बनने के लिए उसने बार बार प्रैक्टिस करने लगे, रोजाना प्रैक्टिस करने लगे, तो वो क्या बन गया, बादशाह बन गया। पता है ना, बादशाह क्या करता है, रैपिंग करता है। हनी सिंह बन गया, हनी सिंह क्या करता है, रैपिंग करता है। एक पर्सन था जो हमारी लड़की थी, वो क्या कर रही थी, उसने तो डिसाइड किया था मुझे एक सॉफ्ट सिंगिंग करनी, तो वो क्या बन गई, प्रैक्टिस करते करते नेहा कक्कर बन गई। तो नेहा कक्कर की तरह वो गाने लगी, और दो जो पर्सन थे, एक हनी सिंह और एक बादशाह, वो रैपिंग करने। तो हमारे क्या होता है, आर्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, इसके अंदर बुक्स होती है, लिटरेचर्स होती है, जिसके अंदर आप कॉमन आर्ट्स की चीजें लर्न करते हैं, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उसको लगाते हैं और प्रैक्टिस करके उसको डेवलप करते हैं। अब हम बात करेंगे जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर भी ये सारे फीचर्स है जो आर्ट्स के अंदर है। अब बात करते हैं और एक एक करके टेस्ट करते हैं। पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जिस तरीके से आर्ट के अंदर क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, क्या मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है कि हाँ, मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। ये है हमारा राइट आंसर। तो
तो राइट आंसर क्यों हुआ, ये क्यों हुआ राइट, ये राइट इसलिए हुआ क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसके अंदर भी बहुत सारी बुक्स है अलग 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 ब्रांचेस की। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक अवेलेबल है, अगर आपको सेल्स मैनेजमेंट सीखना है तो सेल्स मैनेजमेंट की बुक अवेलेबल है, अगर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट सीखना है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक अवेलेबल है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है उसके अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, आर्ट्स है उसके अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो पहला फीचर तो मैनेजमेंट के अंदर है। सेकंड फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करने के बाद अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको यूज करते हैं। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर भी जो पर्सन है जो थ्योरेटिकल नॉलेज इन्होंने गेन करी वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाँ, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी उन्होंने लर्न किया है मैनेजमेंट, उसके हिसाब से वो अलग अलग फील्ड के अलग अलग ब्रांचेस के मैनेजर्स बन सकते हैं। कोई मार्केटिंग मैनेजर बन जाएगा, कोई सेल्स मैनेजर बन जाएगा, जिसका इंटरेस्ट है फाइनेंस में तो वो फाइनेंशियल मैनेजर बन जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा सेकंड फीचर है किसका, आर्ट का, वो मैनेजमेंट के अंदर है। तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या बोला गया है, लगातार क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक सिंगर बन रहे हैं। लगातार एक डांसर है जो प्रैक्टिस कर रहा है वो डांसर बन गया। वैसे ही जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जो पर्सन है जिसने थ्योरेटिकल नॉलेज ली है वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उसको यूज कर रहा है, प्रैक्टिस करके वो भी क्या बन जाएगा, एक मैनेजर बन जाएगा, एक जो भी उसकी इंटरेस्टिंग फील्ड है उसका। तो यहाँ पर बात होती है कि जो मैनेजमेंट है उसके अंदर आर्ट का तीसरा फीचर भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों फीचर है मैनेजमेंट के। तो अब क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे कि ये पूरी तरीके से क्या है, आर्ट है। मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट आर्ट। क्यों है कंप्लीट आर्ट, क्योंकि उसके अंदर आर्ट्स के तीनों फीचर्स हैं, इसी वजह से मैनेजमेंट को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट आर्ट बोलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं हमारे तीसरे नेचर के बारे में जिसका नाम है मैनेजमेंट एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी। क्या हमारा जो मैनेजमेंट है वो मल्टीडिसिप्लिनरी है? तो सबसे पहले बात करने से पहले क्या मैनेजमेंट मल्टीडिसिप्लिनरी है, उससे पहले हम समझते हैं कि ये डिसिप्लिनरी क्या होता है। तो डिसिप्लिनरी का मतलब है एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। यानी कि हर एक इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ नॉलेज को क्या बोला गया है, डिसिप्लिनरी बोला, चाहे से वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, उसको क्या बोला गया है, डिसिप्लिनरी बोला गया। जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसको इंजीनियर बनना है तो वो साइंस ले रहा है, एक स्टूडेंट है जिसको क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, वो कॉमर्स ले रहा है, एक स्टूडेंट है जिसको आर्टिस्ट बनना है, वो आर्ट्स ले रहा है। तो डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ नॉलेज, इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ नॉलेज जो कि इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिनरी कहते हैं। जैसे कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। कॉमर्स किसी पे डिपेंड नहीं है, कॉमर्स के अंदर जो रूल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, जितना भी लिखा हुआ है वही काफी कॉमर्स के, उसको जरूरत नहीं कि साइंस की भी चीजें उसको पढ़नी पड़ेगी। एक कॉमर्स वाले पर्सन को, एक बिजनेसमैन को जरूरी नहीं है कि उसको बस क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स के साथ साथ साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही है एक इंजीनियर को, अगर उसको इंजीनियर बनना है तो उसको जरूरी नहीं है उसको कॉमर्स में पढ़नी पड़ेगी। तो हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज उसको क्या बोला जाता है, डिसिप्लिनरी बोला जाता है। पर यहाँ पर हम कॉमर्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट। तो हमारा मैनेजमेंट के अंदर क्या मल्टीडिसिप्लिनरी, यानी कि एक से ज्यादा डिसिप्लिनरी। मैनेजमेंट किसके अंदर आता है, कॉमर्स के अंदर आता है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तभी तो आप मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि जो मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या होता है, कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स की डिसिप्लिनरी। अब बात कर रहे हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी, यानी कि कॉमर्स के अलावा भी कुछ और भी डिसिप्लिनरी है जो कि मैनेजमेंट के अंदर है। यानी कि उसके अंदर साइंस भी है क्या और आर्ट्स भी है क्या, कॉमर्स तो उसके अंदर है ही सही, कॉमर्स तो उसके अंदर है ही सही, उसके साथ क्या साइंस और आर्ट्स के भी गुण है क्या किसके अंदर, हमारे मैनेजमेंट के, अगर होंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको मल्टीडिसिप्लिनरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, उसके अंदर गुण हैं और वो गुण क्यों हैं, यहाँ पर देखो। मैनेजमेंट कंसीडर मल्टीडिसिप्लिनरी ड्यू टू, मैनेजमेंट को बोला गया है मल्टीडिसिप्लिनरी क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स, क्योंकि उसके अंदर कंट्रीब्यूशन छोटा 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 हिस्सा है हर एक चीज का। किसका उसके अंदर हिस्सा है, आर्ट्स का भी, उसके अंदर हिस्सा है साइंस का भी। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, हमने बात करा मैनेजमेंट एक साइंस है, क्यों है साइंस, क्योंकि उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं साइंस के। मैनेजमेंट एज अ आर्ट, क्यों है आर्ट्स, क्योंकि उसके अंदर सारे फीचर्स हैं किसके, आर्ट्स के। इसीलिए जो मैनेजमेंट है उसको बोला गया मल्टीडिसिप्लिनरी। उसके अंदर आर्ट के भी गुण हैं, उसके अंदर साइंस के भी गुण हैं और वो कॉमर्स तो है ही सही, इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया, मल्टीडिसिप्लिनरी बोला। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर बिहेवियरल साइंस को यूज किया जाता है, मैनेजमेंट के अंदर इकोनॉमिक्स को यूज किया जाता है, इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, कॉमर्स के अंदर बिहेवियरल साइंस किसके अंदर, आर्ट्स के अंदर प्रिंसिपल्स किसके होते हैं, साइंस के होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के।
मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, मल्टीडिसिप्लिनरी बोला गया है। आज की वीडियो में हमने बात करी 3 नेचर के बारे में। पहला है मैनेजमेंट एज अ साइंस, दूसरा है मैनेजमेंट एज अ आर्ट और तीसरा है मैनेजमेंट एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते